आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। मुसलमानों के इतिहास में कुछ ऐसे काले पन्ने हैं जिन्हें अगर बताया जाए तो एक सर जो है शर्म से झुक जाता है। आज हम जिस वैज्ञानिकों का नाम लेकर ये कहते हैं कि अपने वक्त में साइंस में बहुत आगे थे, वो चाहे इब्न रुश्द हो, अलकुंडी हो, इब्न हय्यान हो, ये सब नाम लेकर हम ये कहते हैं कि उस वक्त साइंस में हमारी बहुत तरक्की से मुसलमानों ने बहुत काम किया और उसी की वजह से जो यूरोप वाले थे उनके नॉलेज को चुराकर अपने नाम से पब्लिश किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो इन साइंटिस्टों का या दार्शनिकों का, फिलोसफर का, थिंकर का नाम लेते हैं, उसके साथ इतिहास में हमने क्या किया है, अगर ये सबको मालूम हो जाए तो सर शर्म से झुक जाता है। सबसे पहला जो नाम हम लोग लेते हैं वो याकूब अल कुंदी का है। याकूब अल कुंदी एक फिलोसफर, उसके बाद एक थिंकर और साइंटिस्ट था। खासतौर एस्ट्रोनॉमी में उसे बहुत ज्ञान था। बहुत से खलीफा ने उन्हें मदद किया, लेकिन खलीफा मुस्तसम बिल्ला को सत्ता में आते ही कट्टरपंथियों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। खलीफा ने इब्न अल कुंदी को अरेस्ट कर लिया और उसके जो लाइब्रेरी थी उसको कब्जा कर लिया। यही नहीं बल्कि उस समय 60 साल की उम्र में बगदाद की सड़कों पर सरेआम 50 कोड़े मारे गए और हर कोड़े के साथ भीड़ खुशियों से तालियां बजाता रहा और नारे लगाते रही। याकूब अल कुंदी को काफिर करार दे दिया गया। मुसलमान जो एक और नाम लेते हैं उन पे नाम आता है इब्न रुश्द। इब्न रुश्द जो कि बहुत बड़े फिलोसफर, थिंकर थे और उनकी थ्योरी है सच्चाई और खुदा बहुत मशहूर हुई। उस थ्योरी से यूरोप समाज ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। इस महान व्यक्ति को 12वीं सदी के अंतिम में जब इमाम यूसुफ सत्ता पर बैठे तो स्पेन की जामा मस्जिद में एक बड़ी सभा आयोजित की गई और इब्न रुश्द के साथ डिबेट हुआ। बाद में सभी लोग मिलकर फतवा जारी किया कि इब्न रुश्द नास्तिक हो चुका है। सजा के रूप में इब्न रुश्द और उनके जो हवारी, उनके चेले थे, पास की एक बस्ती में नजरबंद कर दिया गया। सिवाय कुछ बुक्स के इब्न रुश्द की सभी किताबें जला दी गईं। इतिहासकार ने यह भी लिखा है कि इब्न रुश्द ने अपनी नजरबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश की तो उसे पकड़कर जामा मस्जिद के खंबे के साथ बांध दिया गया और हर आने वाले को कहा गया कि इसके मुंह पे थूको, और इस तरह इब्न रुश्द जलील होकर जिंदगी भर यूं ही घूमता रहा। इब्न सीना को कौन नहीं जानता, मेडिकल एनाटॉमी का एक वो उभरता सितारा था और उसकी किताबें आज भी मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती हैं। ह्यूमन बॉडी एटोनॉमी की पुस्तक जो है अभी भी मेडिकल सब्जेक्ट में है। इब्न सीना जो था उस वक्त बहुत सी किताबें लिख रहा था, लेकिन उस वक्त जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उनका मतभेद हो गया, जिसकी वजह से उसे छुपना पड़ा और उसके खुद से खोजने में सेना ने उसका घर तबाह कर डाला और उसको सर काटने का आदेश जारी कर दिया गया। इब्न सीना ने पूरी जिंदगी कट्टरपंथियों से छुप छुप कर भागता रहा और उसे ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसे छुपना था। जिंदगी भर छुप छुप कर भागता रहा और उसकी मरने के बाद उसकी किताब की वैल्यू बढ़ी। अब आते हैं मोहम्मद ज़करिया राजी। इतिहास में महानतम मुस्लिम मेडिकल के रूप में जाना जाता है और राजी ने इतिहास में पहली बार खसरा और चेचक के अंतर को स्पष्ट किया। शायद इतिहास में पहली बार उसने मेडिकल एथिक्स की अवधारणा शुरू की। कहा जाता है कि अमीर के समय में राजी की पुस्तक पर प्रस्तुत किए गए विचार को इतने गंभीर मतभेद थे, उसे आदेश जारी किया गया कि राजी की किताब के बारे में कहा जाता है कि किताब
और राजी के जब मौलाना अलमाओ से मतभेद हुआ तो उसे अरेस्ट किया गया और उसको ये फैसला दिया कि राजी की किताब उसके सर पे उतनी देर तक मारते रहो जब तक कि ये या तो सर फट जाए या किताब फट जाए। कहा जाता है कि इतिहासकार का मानना है कि बुढ़ापे में उनकी रोशनी चली गई। इस घटना से लगने वाली सील जो है उनके सर में चोट लगी और वो पागल हो गए थे। इब्ने खल्दून इब्ने खल्दून जो है इतिहास का संस्थापक माना जाता है। हालांकि उसके साथ किसी दुर्व्यवहार की कोई सबूत नहीं मिलती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 19वीं सदी तक दुनिया में इस नाम से कोई परिचित भी न था। मुस्लिम समाज में सदियों तक उसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन यूरोप का धन्यवाद दीजिए कि उसने इस महान सपूत को गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाला और दुनिया से परिचय कराया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि हम अपने जो बुजुर्ग थे, जो साइंटिस्ट थे, जो दार्शनिक थे, जो फिलोसफर थे, जो थिंकर थे, उनके साथ मुसलमानों ने क्या व्यवहार किया है। अब उनके साथ जब वो जिंदा थे उनकी कोई इज्जत नहीं मिली। मरने के बाद यूरोप ने उनकी रिसर्च पेपर को आगे लाया और आज उनके नाम जो है लेते हुए मुसलमान खुशी से फूले नहीं समाते और अपना सीना चौड़ा करके करते हैं कि मुसलमान भी अपने वक्त में साइंस के और विज्ञान की तरक्की में बहुत ही आगे थे।